regional variation in population growth. There are regional variations in population growth in India. भारत में जनसंख्या वृद्धि में क्षेत्रीय भिन्नताएं हैं. The states like Kerala, where the growth rate is lowest, 0.94% per annum, Karnataka, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Odisha, Puducherry and Goa show a low growth rate less than 2% per annum according to 2011 census. कुछ राज्यों में वृद्धि दर 2% से नीचे है, जैसे केरल जिसमें सबसे कम वृद्धि दर 0.94% वार्षिक तथा कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पुदुचेरी तथा गोवा में 2% से नीचे वृद्धि दर रही है 2011 की जनगणना के अनुसार. दूसरी तरफ गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, सिक्किम, आसाम, वेस्ट बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड राज्यों में उच्च वृद्धि दर जो 2% से 2.5% के बीच रजिस्टर्ड की गई है, जो दक्षिण के राज्यों से ज़्यादा है. ये राज्य ज़्यादातर पश्चिम से लेकर पूर्वोत्तर तक तथा मध्य भारत के राज्य ज़्यादातर शामिल हैं, जहाँ जनसंख्या वृद्धि दर दक्षिण के राज्यों से ज़्यादा आंकलित रजिस्टर की गई है. डिकेडल ग्रोथ रेट decline in 2001-2011 census as compared to 1991-2001 census. दशकी वृद्धि दर 1991 तथा 2001 की तुलना में 2001-2011 में वृद्धि दर में गिरावट दर्ज हुई है. आंध्र प्रदेश में सबसे कम 3.5% तथा महाराष्ट्र में सर्वाधिक 6.7% वृद्धि दर में गिरावट दर्ज की गई है. द फॉल being lowest in Andhra Pradesh 3.5% and highest in Maharashtra 6.7%. Now the features of adolescent population. किशोर जनसंख्या की विशेषताएं. किसी देश के लिए किशोर जनसंख्या एक महत्वपूर्ण वल्नरेबल एज ग्रुप है, जिसमें काफ़ी क्षमताएं हैं, जिन्हें उचित दिशा निर्देश देकर उन्हें रचनात्मकता की ओर मोड़ा जा सकता है, अन्यथा वो गलत दिशा में भी जा सकती हैं. किशोर आय वर्ग के अंतर्गत 10 से 19 वर्ष अर्थात टीन एज 10 से लेकर 19 वर्ष की उम्र शामिल की गई है. कुल जनसंख्या में किशोर जनसंख्या का शेयर 20.9% है तथा इसमें पुरुषों का भागीदारी 52.7 तथा महिलाओं की 47.3% है. Challenges faced by the society about adolescents: lower age at marriage, illiteracy, female literacy, school dropouts, low intake of nutrients, high rate of maternal mortality of adolescent mothers, high rate of HIV/AIDS, physical and mental disability, drug abuse, alcoholism, juvenile delinquency, committance of crime.
समाज के समक्ष किशोरों से संबंधित चुनौतियाँ। विवाह के समयावधि, कम उम्र होना, निरक्षरता, महिला निरक्षरता, स्कूल बीच में ही छोड़ देना अर्थात विद्यालय विरत छात्र, पोषकों की निम्नग्राह्यता, न्यूट्रिएंट का इंटेक लो इंटेक, किशोरी माताओं में उच्च मातृ मृत्यु दर, HIV एड्स के संक्रमण की उच्च दर, शारीरिक एवं मानसिक अपंगता, औषधि दुरुपयोग एवं मदिरा सेवन, किशोर उपचार और अपराध करना आदि समाज के समक्ष प्रमुख चुनौतियां हैं किशोरों से संबंधित। स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू चैनलाइज द अडल्ट्स। सरकार द्वारा युवाओं के बेहतर मार्गदर्शन हेतु उठाए गए कदम। नेशनल यूथ पॉलिसी 2014। 1914 में राष्ट्रीय युवा नीति का निर्माण किया गया। होलिस्टिक विजन फॉर यूथ ऑफ इंडिया। भारत के युवाओं के लिए समग्र विकास की रूपरेखा तैयार की गई जिसमें उनका चहुमुखी विकास हो सके। टू एम्पावर द यूथ ऑफ द कंट्री टू अचीव देयर फुल पोटेंशियल। देश के युवाओं की क्षमताओं के पूर्ण विकास के लिए उनका सशक्तिकरण करना जिससे उनकी क्षमताओं का पूर्ण दोहन किया जा सके। टू एनेबल इंडिया टू फाइंड इट्स राइटफुल प्लेस इन द कम्युनिटी ऑफ नेशन। समुदाय में युवाओं का उचित स्थान सुनिश्चित करना जिससे देशों के समुदायों में भारत का स्थान उच्च हो सके और युवाओं के योगदान को सराहा जा सके। समुदाय में उनका उचित स्थान सुनिश्चित करना। न्यू यूथ पॉलिसी डिफाइंस यूथ एज पर्सन इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 29। नई युवा नीति में युवाओं की उम्र 15 से 29 वर्ष निर्धारित की गई है। 29 वर्ष से बड़ों को फिर प्रौढ़ श्रेणी में शामिल किया जाता है। पॉलिसी ऑफ स्किल डेवलपमेंट ऑफ एडोलसेंट 2015। किशोर कौशल नीति 2015। ये नई मोदी सरकार के नेतृत्व में ये नीति बनाई गई। एनकरेज द यूथ फॉर कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। युवाओं को समाज के रचनात्मक विकास के लिए प्रोत्साहित करना कि युवाओं को प्रोत्साहन के द्वारा जिससे उनकी समाज के रचनात्मक विकास में वो अपनी भूमिका निभा सकें, अपनी क्षमताओं का समाज के उत्थान में योगदान दे सकें। इम्प्रूव पेट्रियटिज्म एंड रेस्पॉन्सिबल सिटीजन। देशभक्ति तथा जिम्मेदार नागरिक बनाना, उनमें देशभक्ति की भावना तथा एक रेस्पॉन्सिबल जिम्मेदार नागरिक जो समाज के उत्थान के लिए देश हित के लिए कार्य कर सकें। एक अच्छे नागरिक के अधिकार एवं कर्तव्यों से उन्हें परिचित कराना जिससे देश में वो अपनी सार्थक भूमिका निभा सकें। यूथ एम्पावरमेंट, युवाओं का सशक्तिकरण। गिविंग इम्पोर्टेंस फॉर यूथ हेल्थ, स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन। युवाओं के स्वास्थ्य, खेल तथा मनोरंजन को महत्व देना क्योंकि युवा देश की मुख्य शक्ति है। देश के विकास में उनका योगदान है, तो जब तक वो स्वस्थ नहीं होंगे तो अपनी पूर्ण क्षमता का से योगदान नहीं दे पाएंगे। इसके साथ साथ युवा खेलों में भी उन्हें आगे बढ़ाना जिससे देश खेलों के क्षेत्र में विश्व स्तर पर आगे बढ़ सके तथा मनोरंजन को महत्व देना, उनके मनोरंजन उनकी रुचि के अनुसार मनोरंजन को बढ़ावा देना। इनोवेशन इन द फील्ड ऑफ साइंस।
विज्ञान के क्षेत्र में नवाचार को प्रोत्साहित करना, जिससे युवा विज्ञान के क्षेत्र में नवाचार का समाज के हर क्षेत्र में उपयोग कर सकें। जैसे कृषि में नए तरीके अपना सकें। ये काम युवाओं के नेतृत्व में ही किया जा सकता है, जिससे किसान कृषि को लाभदायक बनाया जा सके, विविधता लाई जा सके कृषि में। इसी तरह उद्योग, कुटीर उद्योग अर्थात अर्थव्यवस्था समाज के हर क्षेत्र में विज्ञान में नवाचार का छोटे छोटे क्षेत्रों तक उनका प्रयोग कर लोगों को आरामदायक जीवन बनाना तथा उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार करना।